दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो आम नहीं खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हो सकता है चैनल बहुतों चैनल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन आज का जो ये टॉपिक होगा ये बहुत खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम 7 टिप्स बताने वाले हैं। इस 7 टिप्स के माध्यम से आप मैट्रिक ही नहीं, इंटर, ग्रेजुएशन किसी भी एग्जाम में 90 से ऊपर अंक लाएंगे, दावा है। नहीं तो हम चैनल का नाम बदल देंगे। तो चलिए जानने का प्रयास करते ही 7 टिप्स क्या है। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि अंतिम टिप्स जो होगा वो बहुत ही खास होने वाला है। तो पहला टिप्स हम शुरू करते हैं एक तरफ से, लेकिन आज हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथ से। आपको पता होगा दोस्त कि मैथ में इस बार 138 क्वेश्चन पूछने वाला है। मॉडल पेपर जारी है। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 लॉन्च कर दिए हैं। 138 क्वेश्चन हमें पूछेंगे, उसमें 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें हमको सिर्फ 50 को ही टच करना है, 50 का ही जवाब देना है। 100 में 50 यानी 50% बोनस है ना, कमाल का। उसके बाद रहा 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन में 2 भाग बना हुआ है, एक लघुत्तरीय का बना है, एक दीर्घोत्तरीय का है। इसमें 30 प्रश्न जो होगा वो लघुत्तरीय से पूछा जाएगा, जिसमें हमें 15 का ही जवाब देना है, इसमें 50%। 8 दीर्घोत्तरीय से क्वेश्चन होगा, जिसमें हमको 4 का ही जवाब देना है। अब आपको पता लग गया होगा 15 4 19 क्वेश्चन लिखने वाला है और टिक लगाने वाला, यानी इस प्रकार का OMR शीट को भरने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 50 है, जो है आउट ऑफ 100। 100 में 50 क्वेश्चन को देखना है। पहला पॉइंट, कलम का चुनाव। अब दोस्तों, हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं। 1 मिनट, चलिए, हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन नहीं देना होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये करने वाला चीज़ नहीं है। हमारा प्रेजेंटेशन जो है, हम क्या बोलने वाले हैं, वो हमारा बोलने वाला कला हमारा कॉपी करने वाला है वहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर पहुँचेगा आपके हाथ से ये कॉपी लिखा गया, कॉपी लिखने के बाद ये कॉपी उड़ करके किसी न किसी माध्यम से जांच में चला जाता है। अब बताइए, यहाँ आप बैठ करके कॉपी लिखे हैं, लेकिन कॉपी लिखने के बाद इस बीच में तो आप नहीं है, कॉपी कहाँ गया पता नहीं। अब जब एग्जामिनर जब चेक करेंगे आपके कॉपी को, तो यहाँ पर न आप रहेंगे न आपका कोई रिलेटिव, जो बता देंगे कि मेरे बउआ का कॉपी है, इसको देख लीजिए, थोड़ा इधर उधर कर लीजिए। वहाँ पर कोई नहीं रहने वाला है, आपका कॉपी यहाँ पर जाएगा। तो आप इस हिसाब से कॉपी को लिखेंगे कि कॉपी उस टीचर के माइंड में ऐसे फिट हो जाए। यहाँ पर जो चेक करने वाले हमारे सर हैं, उनके माइंड में ये कॉपी फिट हो जाना चाहिए। यानी एग्जामिनर फ्रेंडली हमारा कॉपी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम फ्रेंडली हमारा कॉपी होना चाहिए। एग्जाम के लिए कैसा कॉपी होना चाहिए, उस हिसाब से हमको कॉपी लिखना है, ठीक। तो आज हम कॉपी लिखने के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहला काम, जब हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हमारे पॉकेट में होना चाहिए क्या? कलम होना चाहिए। पहला है कलम का चुनाव। पहला पॉइंट बहुत सीरियस मैटर है, कलम का चुनाव। हमारे पास कलम होना चाहिए काला और ब्लू, ठीक। 2 काला कलम और 2 ब्लू कलम, ये हमारे पास कम से कम होना चाहिए। वैसे आप रखने के लिए एक काला एक ब्लू रख सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर काला फ्लप किया तो, या ब्लू फ्लप किया तो, उस कंडीशन में हमारा कलम कम हो जाएगा। यदि हमारे पास 2 कलम है तो अगर एक डेड भी हो गया तो दूसरा से हम काम निकाल लेंगे, ठीक है।
वो उस घड़ी में आपको कोई देने वाला नहीं होगा, किसी से मांगेंगे नहीं मिलने वाला है। अपना सामान खुद रखिए। हम 2 काला कलम और 2 ब्लू कलम रखेंगे। ठीक, अब चलिए, ये 2 काला कलम और 2 ब्लू कलम तो ले लिए। अब इस पर एक चीज़ और है, अक्सर स्टूडेंट करता क्या है, परीक्षा के दिन जाकर के कलम खरीद लेता है। 2 कलम खरीद लिया, परीक्षा देने बैठ गया। ऐसा नहीं करना है। परीक्षा से 2 दिन पहले कलम खरीदिए। ठीक है, यदि हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कलम के बारे में नहीं बात करना चाहते, आपको जो कलम पसंद है, जिस कलम से आप रेगुलर लिखते हैं, कोशिश कीजिए कि वही कंपनी का कलम आप यूज कीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में वो कलम सेट है। अगर दूसरे कंपनी का कलम लेते हैं तो हो सकता है कलम का मोटाई थोड़ा मोटा हो, या उसमें पोर बना हो, आपके हाथ में फिट ना हो, फिट होने में आधा घंटा लग जाए। ये होता है अक्सर स्टूडेंट के साथ, कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ हो रहा है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मोस्टली केस में ऐसा देखा गया कि जिस कलम का आप प्रयोग करते हैं वही कलम ले करके जाना है। ठीक, और कलम 2 दिन पहले ले लीजिए। अब कलम को कम से कम 1-2 पन्ना लिख लीजिए। होता है क्या, अक्सर शुरू में जब हम कलम से लिखते हैं तो हल्का लिखाता है, जब 1-2 पन्ना लिखते हैं तो उसका जो बॉल जो होता है वो पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाता है, तब बढ़िया लिखाता है। तो 1-2 पन्ना लिख लीजिए कलम से। तो 4 कलम लिए। ठीक, पहला चीज़ कलम लिए। अब यहाँ पर हम बताए काला और ब्लू, अभी नहीं कुछ करना है, जैसा बोल रहे हैं सिर्फ देखते जाना है। काला ब्लू दो टाइप का कलर है, काला भी है ब्लू भी है, दोनों का प्रयोग है। अब प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, कलम हमारे पॉकेट में है, एग्जाम के लिए हम चले गए, एग्जाम हॉल में पहुंचे, हमें मिला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा घटना घटता है। क्वेश्चन देखे, इतना हल्का क्वेश्चन था कि खुशी से झूम उठे। अरे भैया, आपको बनाने के लिए आए हैं, खुशी से झूमने के लिए नहीं आए हैं। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट था कलम का चुनाव, तो दूसरा पॉइंट है ज़्यादा उत्साहित नहीं होना और ज़्यादा न हतोत्साहित होना। ये 2 पॉइंट को याद रखना है। दूसरा पॉइंट, नहीं तो वहाँ पर ना ही ज़्यादा वहाँ पर उत्साहित हमको होना है, ना ही हतोत्साहित होना है। ठीक, यहाँ पर 2 लड़का है, 2 लड़का एग्जाम्पल लेते। एक लड़का जो है क्वेश्चन इतना आसान था कि देख करके झूम गया। अरे 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 100% टोटल आता है। अरे भाई बढ़िया बात है, आता है, अच्छी बात है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, यहाँ पर सतर्क रहना है, यहाँ पर नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब क्या होगा प्रॉब्लम, यही बताते हैं। और दूसरा, ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। अब एक दूसरा लड़का है, वो गया क्वेश्चन देखा, अरे ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, एक भी, मतलब उससे क्वेश्चन बहुत छूट रहा है, नहीं बन रहा है। अब दोस्तों एक बात थोड़ा गौर कीजिए, एग्जाम हॉल में हम पहुंचे हैं और वहाँ बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात एक है कि जब देखते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अपने दिमाग को पहले शांत कीजिए। एक गहरी सांस ले सकते हैं आप, सांस ले करके धीरे धीरे सांस को छोड़िए, उससे क्या होगा, अपने आप में एक एनर्जी आएगा, पावर आएगा, ये कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान लगाइए कि क्या इस क्वेश्चन को हमारे सर जो हैं क्या दूसरे तरीक़ा से लिखाए हैं। हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, परीक्षा का मतलब ही होता है पर इच्छा। पर का मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा, दूसरे के इच्छा को हम लोग पूर्ति करने के लिए जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम असली बात को भूल जाते हैं। ठीक है, पर इच्छा यानी दूसरे की इच्छा पूर्ति हेतु हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें सोचना है कि ये क्वेश्चन का अल्टरनेटिव आंसर क्या होगा। यानी हमारे शिक्षक जो हैं वो पढ़ाए हैं, उसको घुमा करके, हो सकता है घुमा करके पूछा हो। ठीक है, तो वहाँ पर अपने आप को धैर्य रखना है। ठीक, ये हुआ दूसरा। तो दूसरा पॉइंट हम आपके साथ डील किए क्या, परीक्षा देते समय परीक्षा हॉल में न तो ज़्यादा उत्साहित होना है और न ही ज़्यादा हतोत्साहित होना है। ठीक, यदि उत्साहित होंगे तो हो सकता है कि आपका बनने वाला प्रश्न भी उत्साह के चक्कर में छूट जाएगा। आप इतना खुश हो गए कि आपके माइंड से वो चीज़ स्लिप कर जाएगा और छोटा क्वेश्चन भी न बन पाए। ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, उत्साह में आपका वो भी चला जाएगा। इसीलिए वहाँ पर सीरियस रहना जरूरी है। ठीक है, अब 3 नंबर पॉइंट बहुत ही
ज़बरदस्त पॉइंट है। वैसे तो यहाँ पर 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट ज़बरदस्त है, फिर भी 7वां पॉइंट जो है वो तो सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा समझने वाला है। और अभी के डेट में 7वां पॉइंट अगर नहीं देखे तो समझना ये वीडियो से तुमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, 7वां पॉइंट देखना ही है, क्योंकि उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। और उस परीक्षा में यदि सोशल साइंस का अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, अभी मैथ बता रहे हैं, सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो 7वां पॉइंट ज़रूर देखना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है प्रश्नों का चुनाव। ये प्रश्नों का चुनाव क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, हमारे बीच में अभी मिटा दिए। बताए थे कि लघुत्तरीय क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें 100 है, 100 प्रश्न मिलेगा, 100 में 50 का ही हमको जवाब देना है। अब यहां पर सोचिए, हमको 1 से लेकर के 50 तक नहीं देना है, या 51 से लेकर के 100 तक नहीं देना है। आपको जहां से आता है वहां तक ही 50 का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 1 आ रहा है, जवाब दे देंगे। 1 2 नहीं आया, 3 आया, 4 नहीं आया, 5 आ रहा है, 5 का जवाब देंगे। ठीक है, जो आए उसका जवाब दीजिए। और बॉस मिस्टर, एक बात इधर और ध्यान रखना है, 1 का जवाब दिए तो OMR में 1 को ही भरिए। हो सकता है कि इधर जवाब दे रहे हैं अल्टरनेटिव, यहाँ एक तरफ से भर रहे हैं, तब तो हो जाएगा चौपट, क्योंकि इस जवाब को हमारा कंप्यूटर साहब नहीं समझ रहा है, वो तो इसको पकड़ेगा OMR सीट को। इसीलिए अगर 1 में जवाब देते हैं तो 1 वाला जो ऑप्शन होगा उसका गोला भरिए। 2 नहीं बना, 2 को छोड़िए, 3 नहीं बना छोड़िए, 4 नहीं बना छोड़िए, 5वां बना तो 5वां वाला गोला भरिए। मतलब ये समझने वाली बात है, इस हिसाब से हमको क्वेश्चन को देखना है। ठीक, तो हम क्या बता रहे थे, क्वेश्चन का चुनाव करना है, ऑब्जेक्टिव में भी कीजिए, सब्जेक्टिव में भी कीजिए। ठीक, अब ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव की बात। हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी सभी क्वेश्चन हमको नहीं आता हो। 15-30 क्वेश्चन में हमको 15 का ही जवाब देना है। मैथ में सभी विषय पर यही लागू होगा। ठीक है, मैथ हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, 15 क्वेश्चन का हमको जवाब देना है 30 में। तो 15 का जब जवाब देना है तो करेंगे क्या, एक तरफ से 15 नहीं पकड़ना है, जो हमको सबसे अच्छा आता है उसको ही पकड़ना है। कहीं से क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 क्वेश्चन ही बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए बिहार बोर्ड 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देता है। ये क्या है, ये सब तो वही है ना। 15 मिनट में अपने आप को एनालाइज कीजिए, खोज लीजिए कौन क्वेश्चन हमारे लिए बना है, उसको बनाइए। अगर उससे ज़्यादा ही बन रहा है फिर भी बनाना है 15 क्वेश्चन को ही। कुछ ऐसा बच्चा सब है जो करता क्या है, 30 में 20 क्वेश्चन को बना दिया, उसको खूब आता है, वो समझता है कि 20 बना दिया हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। नहीं बॉस, आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। आपको बोला गया कि किन्हीं 15 प्रश्न का जवाब दीजिए, आप 20 बनाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलेगा 15 पर ही नंबर। तो आप 15 के लिए 20 क्वेश्चन मत बनाइए, आपको जितना ही पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दीजिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा बनता है हेडिंग और सब हेडिंग। ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग क्या होता है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर परीक्षा में इस पर हमें सतर्क रहना होता है कि हेडिंग और सब हेडिंग क्यों करना चाहिए हमें। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास जो पेन है, इस पेन का अब हमको प्रयोग होने वाला है हेडिंग सब हेडिंग में। कोई प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, सपोज ये प्रश्न हमारा है, अगर लेते हैं संज्ञा का भेद। ठीक है, संज्ञा का भेद, और इसमें संज्ञा का जितना भेद होता है उसको हम लिखते जाते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूह, ऐसे करके हम लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक जो लिखते हैं यही हमारा है हेडिंग। इसको क्या कीजिए, इसको ब्लैक कलम से लिख दीजिए, काला वाला कलम से लिखिए, और इसका डिलीट जो करेंगे उसको ब्लू से कीजिए। ठीक है, यानी हेडिंग और सब हेडिंग में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इससे 2-3 फायदा होता है। एक तो एग्जामिनर जो होगा उस एग्जामिनर का नज़र पर ये बैठेगा। ठीक, कलर बदल गया ना, कलर बदल जाए, जो ही बदलेगा तो एग्जामिनर का नज़र इस पर रहेगा। ठीक, वो अपने दिमाग को इधर उधर कर ही नहीं पाएगा। ठीक, तो आप हेडिंग को हमेशा काला कलम से रखिए और जो मैटर है उस मैटर को ब्लू में रखिए। ठीक है, अगला है पॉइंट, ये हेडिंग हेडिंग। अब है इसी से एक मिला जुला है पॉइंट अगला जो है हाईलाइट। ये हाईलाइट क्या होता है?
अब हम लोग हाईलाइट वाला काम करेंगे, हाईलाइट के विषय में जान लेते हैं। और हाईलाइट से पहले मैथ में एक दो बात और छूटा हुआ है उसको बता देते हैं। मैथ में फॉर्मूला का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर कोई छोटा सवाल है और सवाल एक लाइन में बन गया, आंसर आपको फॉर्मूला याद है, खटाखट बना दिए, आंसर तक पहुंचा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है फॉर्मूला के लिए भी कुछ अंक रहे, ठीक है। आपको आ रहा है तभी तो बना रहे हैं, ये बात सही है कि आपको आ रहा है बना रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टीचर ये भी समझना चाहते हैं कि विद्यार्थी प्रॉपर लिखा कि नहीं, इसीलिए सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, चाहे आपका सवाल एक लाइन का ही क्यों ना हो। फॉर्मूला का एक विशेष स्थान होता है, फॉर्मूला के लिए भी कुछ ना कुछ नंबर होता है, इसलिए फॉर्मूला को छोड़ना मत, ठीक। चलिए मैथ के बाद हम हाईलाइट पर देख रहे थे। हाईलाइट क्या होता है? हम कोई प्रश्न लिख रहे हैं इतिहास का, चाहे नागरिक का, चाहे भूगोल का, यानी सोशल साइंस वाला कोई प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न लिखते समय बीच में कोई युद्ध आ गया, युद्ध टॉपिक, युद्ध लिखना पड़ गया, कोई ईस्वी लिखना पड़ गया, किसी विशेष का नाम लिखना पड़ गया। जो नाम अगर हम लिखेंगे तो एक एग्जाम पर अलग इफेक्ट पड़ जाएगा, एक अलग उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बीच में कोई आ जाता है जो इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन से संबंधित आ जाए, उस पर क्या कीजिए, आप ब्लू कलम से लिखते जाइए और उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ जो मिले उस पर ब्लैक कलम चला दीजिए। उससे होगा क्या, अगर हम यहाँ पर राम लिखते हैं और एक बार इस पर और कलम चलाएंगे तो ये राम मोटा हो जाएगा, ठीक। कोई ईस्वी है, ठीक है, कोई ईस्वी है 1874, तो इस पर 2 बार कलम चला दीजिए, इसको छोड़िए मत, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन चेक करेंगे। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा कॉपी है। अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं अब कहीं पर हम ऐसे करके घस दिए, अगर आप ही से पूछा जाए कि आपका नज़र कहाँ गया, तो आप बोलेंगे घसलाहा पर नज़र गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइट यही हुआ। तो ये भी एक घसने वाला काम नहीं करना है। हो गया हमारा गलत, 1874 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 1875। हम लिख दिया 1874, हमसे हुआ गलत। कुछ विद्यार्थी क्या करता है, इसको ऐसे घस देता है कि समझिए कॉपी देखने वाले का नज़र इसी पर पड़ता है, गड़ जाता है नज़र। ये काम आपको भूल से भी नहीं करना है। 1874 गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, एक बार काटिए, बगल में लिखिए, ताकि इस पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए। ये हुआ सही ट्रिक। और सोशल साइंस में ईस्वी को हाईलाइट करने के लिए बोले, ताकि एग्जामिनर पर एक असर पड़े। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करे तो उसको लगे कि नहीं, इसके क्वेश्चन में जान है, इनके पास जानकारी है, नॉलेज है, तभी तो ये इस बात को हमारे साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि आप बोलने वाले वहाँ पर नहीं हैं, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, आपका कॉपी बोलेगा। कॉपी कब बोलेगा? कॉपी को बोलने लायक हम बना रहे हैं। एग्जामिनर समझेगा, एग्जामिनर भूल करके भी उसको छोड़ नहीं पाएगा। 1874 अगर रिपीट किया हुआ है तो भूल करके भी इसको नहीं छोड़ पाएगा, इसका नज़र इसी पर करेगा और देखेगा ये 1874 तो सही है, इसका मतलब स्टूडेंट में जान है। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब परीक्षा में प्रश्न लिखते हैं तो अक्षर पर विशेष जोर दीजिए, अक्षर पर विशेष ध्यान देना है। ये नहीं कि हम जिलेबी छान दिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम अक्षर हमारा ऐसे है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, नंबर भी ऐसे मिल जाएगा, तब कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है, नंबर 0 दे देगा। इसलिए अक्षर पर विशेष जोर देना है। अक्षर अपना साफ सुथरा रखिए। 2 पैराग्राफ के बीच में, 2 शब्द के बीच में डिस्टेंस बनाइए, एक दूरी दीजिए, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन खत्म कीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए ना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, यानी 2 जवाब के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं टुकड़ा टुकड़ा जवाब दिया है, ठीक है। अगर 2 को सटा देते हैं तो धरफड़ में होता है, कभी कभी जल्दी में 2 क्वेश्चन का आंसर के में मार दिया, ठीक, मिलना चाहिए था वहाँ पर 8 तो मिल गया 4, हो गया ना घाटा। वहाँ पर हम तो है नहीं, बोलेंगे सर जी हमको छोड़ दिए, यहाँ पर वहाँ पर छोड़ने वाला प्रॉब्लम ही बन जाता है। इसीलिए 2 क्वेश्चन को अलग अलग हटा के लिखिए, ताकि आपका नज़र, आपके एग्जामिनर का नज़र आपके कॉपी पर सही से बैठ पाए, ठीक है। अब है 7वां और अंतिम पॉइंट, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे बीच में हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये उन्हीं को फ़ायदा मिलने वाला है। उनको
हृदय से धन्यवाद जो अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और ये 7वां जो पॉइंट है ये है लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, ये लिस्ट बिल्डिंग करना है आपको। अब बोलेंगे हमको लिस्ट क्या बनाना है, इतिहास पढ़ते ना, इतिहास में से लिस्ट बनाइए डेट का। ठीक है, जो मुख्य इम्पोर्टेंट डेज है उसका एक लिस्ट बनाइए। इस डेट में ये युद्ध हुआ था, इस डेट में ये हुआ। एक कॉपी में सेपरेट लिस्ट बना लीजिए। 50-60 होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उस लिस्ट को पी जाइए, यानी उसको रट लीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यही है हमारा असली मसाला। सामाजिक विज्ञान में हम क्वेश्चन को डील करेंगे और उस क्वेश्चन से संबंधित जो हमारे पास लिस्ट में से जो याद किया हुआ मैटर रहेगा उसको बीच में पुट करेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारा और टीचर फ्रेंडली बन जाए। एग्जामिनर उस क्वेश्चन को और बढ़िया से देख पाएंगे। और हमारा ईस्वी तो याद है, इसीलिए वो हमारा ईस्वी गलत हो ही नहीं सकता। और जब गलत नहीं होगा तो नंबर हमें ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए इस अंतिम पॉइंट को आप ध्यान में रखिए और आज जाकर के, अब भी जाकर के एक लिस्ट बनाइए। आपके पास जो है टेक्स्ट बुक है चाहे गाइड है, उसे एक लिस्ट बनाइए। उसमें 50-60 लिस्ट बन जाएगा। उसमें युद्ध होना चाहिए, युद्ध कब कौन सा युद्ध हुआ, मतलब जो मुख्य घटना है आपके विषय से संबंधित, उसका एक लिस्ट जरूर बना लीजिए। और उस लिस्ट को आज से डेली कम से कम सुबह शाम पढ़ना जरूरी है, ताकि आपके मानस पटल पर, आपके दृष्टि पटल पर वो छा जाए, बैठ जाए और आप सामाजिक विज्ञान में खेलते धूपते मतलब आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।